गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? हमने इस वाली टर्म को समझ लिया था, केमिकल रिएक्शंस कहते किसे हैं। फिर धीरे धीरे हम इस पर भी आ गए थे कि केमिकल इक्वेशंस यानी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रूप ही, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशंस। फिर इक्वेशंस में हमने एक खास बात देखी थी, हमने वर्ड बोला था बैलेंस्ड, राइट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हमने बोला था कि ऐसी इक्वेशन जो आपको एक रिएक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे, स्टेट क्या है, क्या कंडीशन है, प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, प्रेशर कम तो नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है, टेम्परेचर कम तो नहीं है, ये सारी जानकारी जो दे, ऐसे को हमने बोला था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने बैलेंसिंग नहीं सिखाई, अभी तक हमने बैलेंसिंग नहीं देखी, अभी तक हमने बैलेंसिंग नहीं देखी कि बैलेंसिंग आखिरकार करते कैसे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपसे ये बात कल भी कह चुका था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम मोस्टली जो ध्यान रखेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, इस बात का हम मेजरली ध्यान रखेंगे। ठीक, स्टेट्स वगैरह जरूरी हैं, ऑब्वियसली मैं आपको बोल चुका हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की पहचान है कि आपको उस इक्वेशन को देखने के बाद बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेट्स पता होंगी, पानी में घुला हुआ है या खुद लिक्विड है या सॉलिड है, गैस है, क्या चीज है, वो सब आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने ये देखा था कि हमारा मेजर फोकस इस पर रहेगा, लेकिन ये बात भी सच है, ये बात भी सत्य है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बारे में ये इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेटिव है तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी है। इसके बाद हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो हम टाइप्स के ऊपर चल रहे थे, है ना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने पहला टाइप हमने देख लिया था, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एज द वर्ड सजेस्ट, देयर आर समथिंग दैट इज कंबाइनिंग, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन कर रही होंगी और एक चीज बन रही होगी। ऐसे को हमने किसमें रखा हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया था, लेट्स से कार्बन को जलाओ, जलाने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करना, इग्नाइट करना, जलाना। तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो बनता है CO2। ये बात एक अलग है, साथ में हीट और लाइट भी बनते हैं, हीट एंड लाइट भी बनते हैं, उसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल दो चीजें मिक्स हुई और एक चीज बन गई, वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और ये दोनों क्या बनाएंगे? H2O, राइट? और इसके अलावा अभी बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, अभी केवल इसकी बात चल रही है कि क्या लिख रहे हैं, क्या होती है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद दूसरा टाइप हमने देखने की कोशिश करी थी जिसमें हमने वर्ड बोला था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें हमने समझने की कोशिश की थी, इस वर्ड का ऑपरेशन किया था, इस वर्ड को समझा था, अलग अलग करके समझा था कि इस डी का मतलब हो गया रिमूवल मतलब निकलना, टूटना, हटना, रिमूवल। और इस वाले वर्ड का मतलब है कॉम्पोजिशन मींस बनावट। कल मैंने इंग्लिश फिर से हिंदी में ही लिखा था बनावट। ठीक है, बनावट मतलब कोई चीज बनी हुई ऑलरेडी है, आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप उसे तोड़ रहे हो। फिर मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि दुनिया में हमें नॉर्मली 3 तरह के बॉन्ड्स दिखाई दिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, इतने वीक हैं कि उसमें हम लाइट से ही उसे तोड़ पा रहे हैं, तो हमने बोल दिया उनको फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फिर दूसरे हमने बोला थोड़े से मॉडरेट, थर्मोलाइटिक। थर्म मतलब हीट, चर्चा थर्म की चलेगी, हीट की चलेगी।
और तीसरा हमने बोला था एक्सट्रीमली ढीठ बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो जनरली नहीं टूटना चाहते और उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन में लाकर तोड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ेंगे। ठीक है, तो करंट का झटका लगाएंगे और झटके से सब कुछ चीजें याददाश्त भुला देंगे उसकी कि क्या था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं तो आप पानी ले लो, वाटर, भाई वाटर को मैंने फ्रीजर में रखा या मैं अंटार्कटिका चला गया तो अंटार्कटिका में तो मुझे ये आइस की फॉर्म में मिलेगा, आइस जमा हुआ सॉलिड। मैंने इसको हीट करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि क्या पता ये टूट जाए, ये बेशरम टूटा ही नहीं, ये तो अपनी सॉलिड फॉर्म से किस में आ गया, ये अपनी लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर मैंने सोचा कि फर्दर हीट करके देखता हूं, फर्दर हीट करके देखा तो ये ढीठ इंसान, इसने अपनी स्टेट बदल ली, लेकिन अभी भी ये वाटर ही है। मतलब हाइड्रोजन से पूछोगे किसके साथ, सॉलिड स्टेट में जवाब होगा ऑक्सीजन के साथ। फिर इस वाले हाइड्रोजन से पूछोगे किसके साथ, लिक्विड में भी जवाब आपको मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से पूछोगे बोलेगा हाइड्रोजन के साथ। गैस में अगर आप पूछोगे तो हाइड्रोजन से बोलोगे किसके साथ, बोला ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से पूछोगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब सॉलिड से हीट करते करते यहां लाए, लिक्विड को हीट करते करते गैस में ले गए। गैस को अब आप कितना ही हीट कर लो बेटा ये सुपर हीट हो जाएगी, ये सुपर हीट हो जाएगी, लेकिन ये ढीठ बॉन्ड नहीं टूटेगा। आप हाइड्रोजन की याददाश्त नहीं भुला पाए, याददाश्त मतलब हाइड्रोजन से पूछोगे किसके साथ, हाइड्रोजन का जवाब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पूछोगे किसके साथ, बोला हाइड्रोजन। और ये याददाश्त भुलाने का काम दरअसल लिक्विड स्टेट में लाने के बाद अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो बूम, इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन से पूछोगे किसके साथ तो हाइड्रोजन बस ऐसे, मैं कौन हूं, किसके साथ मुझे नहीं पता, मैं यहां कैसे आया। ऑक्सीजन से पूछोगे किसके साथ, बोला मैं कौन हूं, मैं किसके साथ था, मैं तो अकेला हूं, हम मुझे ये बताओ मैं यहां आया कैसे। मीनिंग अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग एंटिटी बन गए। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड हीट नहीं तोड़ पा रही थी तो किसने तोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी ने। तो 3 तरह के डीकॉम्पोजिशन हमें डील करने हैं। ठीक है, तो एक बार हम डीकॉम्पोजिशन के एग्जाम्पल पढ़ देते हैं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपको कुछ कुछ बातें उसमें याद भी रखनी पड़ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल कौन जाएगा, AgCl, फॉर एग्जाम्पल AgCl। AgCl पर सनलाइट, बेटा ये सनलाइट का सिंबल है। 9th क्लास में भी आपके पास एक चैप्टर था साउंड, साउंड में आपने एनर्जी पढ़ी होगी, एनर्जी भी नहीं पढ़ी होगी, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का साइन है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कभी इस तरह से आ जाए तो समझ जाना, H न्यू मतलब लाइट, लाइट कई बार यूवी लाइट लिख देते हैं, अदरवाइज जैसे लाइट है। तो Ag जनाब अलग हो गए, Cl2 जनाब अलग हो। बेटा Cl2 क्यों लिखा, यहां Ag+1 में है, यहां Cl -1 में है। बेटा गौर करो, यहां तो प्लस माइनस है लेकिन वहां प्लस माइनस नहीं है, वहां Ag अपनी नेटिव स्टेट में पहुंच चुका। नेटिव मतलब नेचुरल, जिसमें पैदा हुआ था, जिसमें रहता है। नेटिव यानी कि 0 स्टेट में पहुंच चुका, कोई चार्ज नहीं है। और क्लोरीन पर भी कोई चार्ज नहीं है। लाइट ने जब बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड तोड़ते टाइम इनको चार्ज लेस बना दिया। एक बात और, क्लोरीन अपनी इस फॉर्मेट में डाई एटॉमिक, शब्द आपने 9th क्लास में से पढ़े होंगे, ये वाले डाई एटॉमिक फॉर्म में ये जिंदा रहता है। इसका मतलब क्लोरीन को केवल Cl नहीं लिखा जा सकता, यहां पर मुझे Cl2 लिखना पड़ेगा। स्टेट्स की अगर बात करूं तो ये सॉलिड स्टेट है, पाउडर फॉर्म आता है AgCl का, व्हाइट पाउडर आता है, व्हाइट। और ये साथ, ये तो आप जानते हैं सिल्वर है, सिल्वर मतलब ग्रे कलर, सिल्वरिश कलर। और Cl2 तो गैस होती है बेटा, तो गैस है तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। फिलहाल ये गैस तो उड़ जाएगी, ठीक है, येलोइश ग्रीन कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा, ग्रीनिश येलो, फिलहाल गैस है उड़ जाएगी। यानी कि व्हाइट कलर का कंपाउंड रखे रखे सनलाइट में रखे रखे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बेहद बार आता है कि एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है X और उसको आपने सनलाइट में छोड़ दिया, एक्सपोज टू सनलाइट,
और उसके बाद इट टर्न्स इनटू ग्रे। तो आपसे पूछ लेता है कि ये x बता दो और ये जनाब ये y बता दो। दूसरी बात, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको फोटोग्राफिक प्लेट में भी, फोटोग्राफी में बहुत यूज करते थे। पहले आती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी आती थी उसमें अपन यूज करते थे इसको। क्यों? व्हाइट कलर की शीट और जितने हिस्से पर लाइट पड़ती चली गई उतना हिस्सा ग्रे हो गया। मतलब फोटो बनते टाइम जैसे मेरा फेस क्लिक होना है, तो फेस क्लिक कैसे होगा भाई? शीट है पूरी, जहां पर लाइट नहीं कैप्चर करा वहां पर लाइट 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 लाइट, तो वहां उतना हिस्सा कितना हो गया? ग्रे। ग्रे मतलब ब्लैक। तो आपने बोला ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हो गया, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात ध्यान रखना, AgCl को, और Cl का भैया, Cl का भाई ब्रोमीन भी है, Cl का भाई आयोडीन भी है, वैसे तो फ्लोरीन भी है बट फ्लोरीन को लेते नहीं, जिक्र कभी आगे पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। AgBr भी फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होता है, ठीक है। और दो का ही एग्जाम्पल हम पढ़ पाते हैं, एक तो इसका और एक इसका। ये व्हाइट कलर का है और ये ऑफ व्हाइट, यानी कि आप ऐसा बोलेंगे क्या बोलूंगा पेल येलो शब्द बोल देते हैं कई बार, पेल येलो, ऑफ व्हाइट बोल दो या पेल येलो बोल दो, ठीक है। तो इसका भी हम फोटोग्राफिक में यूज करते हैं। फिलहाल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है। आई थिंक इसमें इतना कोई ड्रामा था ही नहीं, हमने सीधे सीधे, अच्छा फोटो 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 फोटो, ये शब्द दरअसल एक शब्द से आया है, फोटोन, फोटोन, ठीक है। ये शब्द हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, और ये भी हो सकता है कि आप इसे अपकमिंग मतलब 11th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। फोटोन का मतलब आपको बता देता हूं, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। मतलब लाइट भी हमें दिखती तो कॉन्टिन्यूअस आती हुई है, लेकिन एक थियरी है जिसका कहना है कि लाइट ऐसे एनर्जी के पैकेट्स में आती है। बेटा ये टॉफी बिस्किट के पैकेट नहीं है, इनमें कुछ खोले कुछ मिलेगा नहीं, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आएगी, एंड वन पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन, वन पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। वहीं से एक वर्ड जनरेट हुआ फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक। और लाइटिक का मतलब मैं समझा चुका हूं वैसे तो कहना नहीं चाहिए, साइंस पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा वोकैब, इंग्लिश की वोकैब पढ़ने के तरीके बताता जा रहा हूं। वोकैब पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसके रूट वर्ड को पहचानना सीख जाएं, ठीक है। तो वापस से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 चल ही रहा है अपना, है ना, कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मोलाइटिक, अब हम पढ़ते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। भैया थर्मोलाइटिक किसे कहते हैं? तो थर्मोलाइटिक मतलब थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हीट की मदद से टूट जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, चौक भी इसे कई बार बोल देते हैं, चौक भी कई बार इसे बोल देते हैं, अदरवाइज तो कैल्शियम कार्बोनेट तो नाम ही है। तो इसको करोगे तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको नॉर्मली बोल देते हैं क्विक लाइम, और साथ में CO2। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं इसके लिए स्टेटमेंट वाला जारी कर दूं ना, इसको लगा डाला तो 10th क्लास जिंगल आला, मतलब 10th क्लास में बेहद पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स में से एक ये वाली रिएक्शन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बट हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा। वजह ये है, एकदम से अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ना तो ना तो आपके पल्ले ही पड़ेगा और ना आप उसे याद कर पाओगे। अभी के लिए एक एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। थर्मोलाइटिक हो गया, थर्मोलाइटिक के बाद अब हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हमने देख लिया, वाटर है, बहुत हीट बॉन्ड है, नहीं टूट रहा था, तो हमने क्या काम करा, हमने कहा ऐसे कैसे नहीं टूटेगा। इंसान को अगर जोन चढ़ जाए तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। H2 एंड O2 लो जी जनाब, अलग अलग हुए, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैसेस अलग। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो 3 तरह के डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होता क्या है? बनावट का टूटना,
कोई एक चीज़ बनी हुई थी, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था मार्कर एक ही है, और अगर मैं फोर्सफुली अलग कर दूं तो दो चीज़ें अलग हो गई। ऐसे ही इसमें एनर्जी दे देकर हम अलग कर रहे हैं। तीन तरह से एनर्जी दी जा सकती है। पहली एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में, दूसरी एनर्जी हीट की फॉर्म में, तीसरी एनर्जी हमने दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, आई एम सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो हमने एनर्जी दी है उसके थ्रू कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ बॉन्ड्स इसके थ्रू टूट जाएंगे, ठीक है। तो बात सारी है कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से एक टाइप हम पढ़ चुके, कॉम्बिनेशन, और मेरे ख्याल से अब आप इस चीज का जवाब दे दोगे। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लिखूं, डीकंपोजिशन, एक क्वेश्चन बड़ा थकेला सा यार, बड़ा घटिया क्वेश्चन, मतलब शर्म आ रही है मुझे कहने में भी, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ओपोजिट टू द कॉम्बिनेशन, है ना। यार क्या घटिया क्वेश्चन है यार, है ना, मतलब कहना नहीं चाहिए यार, सॉरी यार, बट एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन से घटिया क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं लगता। आप प्लीज इसको अपने तरीके से राइट डाउन करने की कोशिश करें कि क्यों डीकंपोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन का उल्टा, ओपोजिट माना जाता है। थर्ड टाइप निकल कर आया, उसमें हमने बोला कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट यूं ही, है ना। मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड लिया CuSO4, जानते समय Cu कॉपर, SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में प्लस माइनस है, ऑब्वियस भैया, मैंने इसको पानी में घोल दिया। अब क्योंकि मैंने इसे पानी में घोला तो मैंने AQ लिख दिया। क्यों जी? इस AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस। इस AQ का मीनिंग क्या है? व्हाट दिस AQ मींस? दिस मींस एक्वस। तो एक्वस में मतलब क्या? दैट मींस दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। आई मीन टू से I have taken a solution of CuSO4 in water, right? After that, if I add this into this solution, if I add iron, let's say iron, लोहा, आयरन, अगर मैंने आयरन को ऐड कर दिया तो बेटा धमाल हो जाएगा ना। आयरन इज अ पापा, वो डायलॉग सुना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, है ना। नाम है आयरन, मतलब कॉपर का रिश्ते में पापा लगता है आयरन। मीनिंग अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन को डाल दिया तो आयरन भाई साहब जाएंगे, कॉपर को हटाएंगे और खुद बैठ जाएंगे। दोबारा सुनो, आयरन भाई साहब जाएंगे, कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से हटा देंगे। हटा देने का मतलब ये नहीं कि उठाकर बाहर फेंक दिया, बेटा बाहर फेंकना नहीं होता। मीनिंग ये है, सॉल्यूशन बना हुआ किसका था? कॉपर सल्फेट का। आपने मेन कंपोनेंट को ही हटा दिया, आपने कॉपर को ही हटा दिया और कॉपर को नीचे बॉटम में बैठने पर आपने मजबूर कर दिया। इतनी ताकत है इस आयरन की। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट जारी करा कि कॉपर का रिश्ते में बाप लगता है, कॉपर का रिश्ते में पापा लगता है। कौन? आयरन। हालांकि आप देखेंगे कि कॉपर से मोस्टली कुछ ही मेटल्स ऐसी हैं जो कॉपर से कम, मतलब जिनमें कॉपर डोमिनेट कर जाता था, वैसे कॉपर किसी में डोमिनेट नहीं करता मोस्टली। तो कॉपर को हटाया, आयरन भाई साहब को बैठाया और कॉपर बेचारा खड़ा हो गया। कॉपर बेचारा मुंह देख रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब आयरन अपनी जीरो स्टेट में था, कॉपर अपनी कंबाइंड फॉर्म में था, मतलब +2 में था। सल्फेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सल्फेट बोला भैया मुझे तो -2 चाहिए सॉरी, मतलब मेरे ऊपर -2 है, मेरे को केवल +2 चाहिए। अब आपकी मर्जी है, ये तो आपस में डिसाइड कर लो। आयरन बोलेगा मैं, मेरे रहते कॉपर, नहीं भाई नहीं। तो आयरन ने +2 रखना मंजूर कर लिया, अपनी 0 से +2 चला गया और कॉपर को बोला तू रेस्ट कर बेटा, बाप अभी जिंदा है, तू रेस्ट कर। यानी कि कॉपर को उसी के सॉल्यूशंस में से हटा। घनी बेइज्जती है यार, मतलब घनी बेइज्जती हो गई। ऐसे ही जिंक को डालो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। बेटा सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो एक्वस लिख रहा हूं, ध्यान रखना एक्वस लिख रहा हूं और ये सॉलिड है। जिंक को डालो, गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती क्या? ZnSO4 बन गया और कॉपर बेचारा मुंह ही ताकता रह गया कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को देखो ध्यान से। वो क्या रहा है,
एक एलिमेंट जा रहा है अपने जैसे मतलब ये मेटल था, इसने मेटल आयन को ही हटाया। एक एलिमेंट गया कंपाउंड में घुसा और कंपाउंड के ही अंदर से दूसरे एलिमेंट को निकाला और खुद बैठ गया। उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, उसको मिसप्लेस कर दिया। ऐसे टाइप्स के रिएक्शन को हमने बोला दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। These are called as displacement reactions, right? तो थर्ड टाइप की रिएक्शन हो गई अपन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सवाल अगला जनाब, पहचान क्या होगी? तो पहचान सरकार एक ही है क्या कि प्लस माइनस वाली कोई चीज रही होगी मोस्टली। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से समझ लेते हैं, प्लस माइनस वाली कोई चीज रही होगी, उसमें कोई जीरो एंटिटी वाली मतलब जीरो चार्ज वाली एंटिटी जाएगी, एंटर करेगी, किसी एक को हटाएगी और खुद बैठ जाएगी। डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फेंक मारा, कॉपर को बैठने पर मजबूर कर दिया कि कॉपर तू हट जा सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो ऐसे वाले रिएक्शंस को अपन ने क्या बोल दिया, दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। ऑब्वियसली जिसको हटाया जा रहा है उसको हटा कौन सकता है, जो इधर रिश्ते में पापा होगा, ठीक है। मतलब इधर वाले से ज्यादा रिएक्टिव। अब वर्ड सुनो, टेक्निकल वर्ड भी सुन ही लेते हैं, ये तो पापा सापा हम कर ही रहे हैं, है ना। ये तो बहुत एक तरह के वैसे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, फॉर्मल वर्ड्स भी सुन ही लेते हैं। फॉर्मल वर्ड क्या है? फॉर्मल वर्ड है इससे ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये पहला चैप्टर मतलब कहने को एक चैप्टर है, लेकिन मेरी अगर आप माने और आप खुद भी इस चीज को महसूस करेंगे, ये पहला चैप्टर आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ सबकी नींव रखेगा, ये सबको बेस में बनाएगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। अभी तो बेटा टाइप्स में आप बहुत कुछ पढ़ जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में से हमने क्या सीखा? When an element displaces other element from its salt solution, then this type of reaction is known as displacement। यार ये तो रस्म पूरी कर लोगे, है ना, ये रस्म तो अदा हो जाएगी कि आपसे डेफिनेशन वाला पार्ट मैंने समझा दिया है। When an element displaces other element from its salt solution, then this type of reaction is known as displacement reaction। तो थर्ड टाइप की रिएक्शन अपनी हो गई। फोर्थ टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। बेटा अभी तो क्या हो रहा था ना, एक गया, पापा गए, अपने से नीचे वाले को, अपने बेटे को हटाया, खुद बैठ गए, ठीक है। ये तो बाप बेटे वाली रिएक्शन हो गई। एक होती है बराबरी वाली रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, ध्यान से। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ गया आप? डबल डिस्प्लेसमेंट मींस यहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार, ठीक है। देखते हैं, मतलब अगर मुझे इसे एक और वर्ड में समझ आना पड़े तो मैं बोलूंगा एक्सचेंज ऑफ आयंस, राइट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां किसी का घाटा नहीं है, बेटा। देखो अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, जो हम बार बार लेंगे इस एग्जांपल को, BaCl2 साथ में ले लूं मैं Na2SO4। बेटा ना तो अकेला एलिमेंट यहां है और ना ही अकेला एलिमेंट यहां है, ये भी कंपाउंड है, यानी यहां भी प्लस माइनस अवेलेबल है, यहां भी प्लस माइनस अवेलेबल है। तो ये भी एक्वस है, पानी में घुला हुआ है, ये भी एक्वस है,
कुछ गड़बड़ झाला हुआ, कुछ दोनों की आपसी समझ बनी और इस आपसी समझ में बेरियम ने इसके साथ समझौता कर लिया। बेरियम बोला क्लोरीन के साथ नहीं रहना, मुझे SO4 के साथ जाना है। सोडियम बोला ठीक है जनाब, मुझे तो प्लस माइनस से ही मतलब है, मैं क्लोरीन के साथ निकल लूंगा। क्या बनेगा बेटा, वैलेंसी का ध्यान रखना, BaSO4 बनेगा क्योंकि बेरियम के ऊपर +2 और सल्फेट के ऊपर -2, तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई होना नहीं। साथ में बेटा Na2Cl2 नहीं, ना 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 ना, NaCl, क्योंकि Na के ऊपर एक प्लस और Cl के ऊपर एक माइनस। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो आयंस का इंटरचेंज हुआ और ये बन गए। समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा अगर टाइम रहा तो। ये एक्वस है, गौर करना, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन गड़बड़ हो गई जनाब, ये सॉलिड बन गया। ये पानी में घुला हुआ था, ऑफ कोर्स पानी में घुला हुआ था, ये भी पानी में घुला हुआ था, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया ना तो कुछ ऐसा बना जो पानी में नहीं घुल सकता, जिसकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम है। अरे कैसे समझाऊं, कुछ समझिए, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो रहा होगा। क्यों बेरियम ने इसके साथ जाना मंजूर करा, क्यों सोडियम ने सोचा कि चलो ठीक है प्लस माइनस ही तो है, ओके, क्यों बेरियम ने इसके साथ जाना मंजूर करा। जनाब आंसर आपके सामने है। ये जो सॉलिड बन रहा है ना बेटा, सॉलिड का मतलब ये चीज पानी में नहीं घुलती, मतलब स्टेबल ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए दुनिया में कोई भी काम होता ही क्यों है, टू अटेन स्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी, ये वर्ड दिमाग में घुसा लो। मतलब ये सॉलिड बन रहा था तभी तो ये प्रोसेस आगे गया, वरना ये प्रोसेस आगे नहीं जाता। इस रिएक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन। ये क्या बन गया, ये प्रिसिपिटेट बन गया जनाब। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं PPT, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रिसिपिटेट, PPT। और ये किस कलर का PPT बनता है, दिस इज ऑफ व्हाइट कलर का PPT, व्हाइट कलर का PPT। ठीक है, तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर असर्शन रीजन आ जाए तो असर्शन रीजन में ये वाली बात बिल्कुल सच है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप जरूर जानना चाहेंगे कि भैया ये सब कैसे हुआ, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल देखो प्रोडक्ट्स बनाने में तो मेरे को कुछ याद नहीं करना। क्यों 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 क्यों, इसका जवाब भी देख लेते हैं। Let us take an example. Let's take an example. If I am having AB plus CD and I know that A is bearing plus, B is bearing minus, C is bearing plus and D is bearing minus. तो मेरे पास I have only one choice, जो मैं यहां थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूं। What? A को भेजो D के साथ, C को भेजो B के साथ, और ये कन्वेंशन है कि आप प्लस को पहले लिखते हैं, आप प्लस को पहले लिखते हैं, ये कन्वेंशन है। इसका मतलब A को तो पहले लिखा ही जाएगा क्योंकि प्लस है, AD, और मैं BC नहीं लिखूंगा। नाउ आई विल राइट CB क्योंकि C इज प्लस एंड B इज हैविंग माइनस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाली बात का दिमाग चलाते रहना भाई, पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज अ 100% टॉपर मटेरियल बेटा, 100% टॉपर। वर्डिंग ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको समझाऊंगा भी अभी क्यों, क्या, कैसे, क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर कहानी समझेंगे। ठीक, थोड़ा सा ठहर जाते हैं।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर मुझे एक ही वर्ड में आपको डिफाइन करना पड़े तो आई कैन कॉल इट एज द एक्सचेंज ऑफ आयंस, राइट। चलिए हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत हल्का सा, कि आखिरकार ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ ही क्यों, ठीक है। तो थोड़ा सा क्विक चलते हैं, ठीक है। थोड़ा डीप में थोड़ा उतरते हैं, थोड़ा गहराई में थोड़ा उतरते हैं। क्या चीज है ना, समझे। अगर मैं आपसे बोलूं कि नमक है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, मतलब नमक का एक टुकड़ा है, ऑब्वियसली वो टुकड़ा सॉलिड है, तो भैया सॉलिड है, और मैं आई एम एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट आई वॉन्ट कि Na+ अलग हो जाए, मैं चाहता हूं ऐसा। चलो ये तो पता नहीं मुझे कैसे ना कैसे पता चल गया कि Na+ होता है, Cl- होता है, और दोनों के बीच में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है। इस बहुत तगड़ी बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलिड है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो सॉलिड बनता है, ठीक है, मान लिया। तो मैं चाहता हूं कि दोनों अलग अलग हो जाए, मुझसे इन्हें साथ नहीं देखा जाना। क्या Na+ और Cl- खुश कैसे हैं? नहीं, आई वॉन्ट सेपरेशन, मैं चाहता हूं अलग अलग हो जाए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे एनर्जी दो इन द फॉर्म ऑफ हीट, या, और एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ये वाला हीटिंग लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक खा जाएगा। इतना तगड़ा टेम्परेचर जिस पर जाकर लोहा भी शायद मेल्ट करना चालू कर दे, इतना ज्यादा टेम्परेचर लग जाएगा Na+ और Cl- को सेपरेट करने के लिए। और जनाब यही काम पानी चुटकी बजाते ही कर देता है। आप नमक डालो तो सही पानी में, यार पानी भी क्या, सब्जी, ठंडी सब्जी भी हो और लोग उसमें पानी डालते हैं ना, तो सॉरी, ठंडी सब्जी में अगर नमक भी डालते हैं ना, तो नमक को ऐसे करके 2 बार चला दो, नमक घुल जाएगा। इसका मतलब बच्चा, अगर ये नमक घुला है ना, तो ये प्लस माइनस बनाकर ही घुलता है। पानी की एक खूबी है कि वो आयंस को अलग अलग करता है। तो Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। यार ये क्या हो रहा है, इसने क्या काला जादू कर दिया, इसने कौन सा ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कौन सा काला जादू है कि जो काम हीटिंग के थ्रू हम करने निकले थे उसमें इतनी हीट फूक गई कि कुछ पूछो ही मत, हद ही हो गई। मतलब इस सॉलिड को हमने किस में ले जाना चाहा था, लिक्विड फॉर्म में। एक्वस नहीं बोल रहा हूं बेटा, पानी में घोलने की बात नहीं चल रही है, लिक्विड बोल रहा हूं, लिक्विड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वस का मतलब पानी। एक्वस तो ये है, ये एक्वस है, ए क्यू, और मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, एल लिक्विड, और ये तो सॉलिड है। इनको प्लस माइनस अलग करने में मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मैंने यहां इतना हीट करना पड़ा, और पानी ने क्या ही काला जादू करा इस नमक पर। Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अगर आपने इनकी इस कहानी को ही समझ लिया तो मैं मानता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सहज ही समझ जाएंगे। आपको कभी लाइफ में, बेटा ये लाइफ के लेसन हैं, केवल केमिस्ट्री नहीं चल रही, ये लाइफ सीख रहे हो आप बहुत कुछ सीखोगे इसके बारे में। और मेरी गारंटी है, ऐसे ही कुछ नहीं कहता हूं, कोई जल्दी से इस वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कि वो जानते हैं, भाई जानते सब हैं, बात सारी है कि वो आपको फंसाना नहीं चाहते। और लेकिन मैं थोड़ा सा भाई इस चीज में ढीठ हूं, मैं थोड़ा सा तो फंसाऊंगा, थोड़ा सा। दोबारा समझे जनाब, NaCl के ऊपर पानी ने ऐसा क्या ही जादू कर दिया कि Na+ Cl- बन गया, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। जो काम हीट नहीं कर पाई पानी ने कर दिया। ऐसा क्यों? तो जनाब जैसा आप समझते हैं, दरअसल NaCl ऐसा नहीं होता। अगर आप NaCl की एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझने जाएंगे तो मैं आपको बहुत छोटे से दर्शन करा देता हूं उसके, ठीक है, आपको थोड़े से उसके दर्शन करा देता हूं कि आखिरकार NaCl पानी के जाल में फंसा कैसे, क्यों उसे पानी इतना भा गया कि Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। ठीक है, बस इसे आप देख जाइए एक बार। बनाया, ये मैं बना रहा हूं,
एक सेकेंड, मैं ही ना भूल जाऊँ यार, ये कैसे बना रहा हूँ। ये वाला बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया जनाब। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये 8 क्यूब रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यूब आगे वाला, पीछे वाला चौथा, पांचवा छठा पीछे वाला, सातवां और आठवां। इसका ये वाला कॉर्नर आप थोड़ा सा अज्यूम करें, व्हाट इज दिस, दिस इज योर Na+। अब एक काम करना, थोड़ा सा गौर करना बेटा, मैं Na+ को तो दिखाऊंगा ऐसे डार्क करके, और Cl- को दिखाऊंगा ऐसे, समझना क्या बना दिया Na+। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए बेटा, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया बॉन्ड बना है, सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। तो मुझे बताओ, इससे जस्ट पास होने वाला यहां पर क्या रहा होगा, Cl-, इसके जस्ट इधर क्या रहा होगा, Cl-, इसके जस्ट ऊपर क्या रहा होगा, Cl-, इसके जस्ट इधर कौन रहा होगा, Cl-, इसके जस्ट उधर कौन रहा होगा, Cl-, इसके जस्ट इधर कौन रहा होगा, Cl-। कितने Cl-, देखते हैं। ये बेटा कुछ कुछ हल्का सा मैथमेटिक्स का एक्सेस बन गया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मतलब ये स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ये बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, हम तो ऐसे खोल के ओपन करके जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या ना, जैसे ही दरअसल NaCl जो सॉलिड होता है ना बेटा, सॉलिड का मतलब बहुत, पहली बात तो आप समझो, आप यार हम सेल को नहीं देख पाते तो एटम को कैसे देखेंगे, सेल तो सेल से छोटा होता है एटम, सेल से कहीं छोटा होता है एटम, तो आप सोच कर देखें, आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब इसका सॉलिड का एक दाना, उसके अंदर लाखों सोडियम रहे होंगे और लाखों ही उसके अंदर क्या रहे होंगे, Cl-, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट में मतलब Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर इधर कौन Cl-, फिर इधर कौन Na+, फिर इधर कौन Cl-, ऐसे करके बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। और हम इतने बड़े नेटवर्क को दिखाना नहीं चाहते थे, हम तो शॉर्ट फॉर्म, हमने बोला ये यूनिट रिपीट हो रही है, देखो यही यूनिट यहाँ पर भी है, बोले यही रिपीट होती जा रही है, तो हमने NaCl को ऐसे समझने की कोशिश की। अब होता क्या है ना, जैसे कि आप NaCl को पानी में डालना, पानी का काला जादू समझा रहा हूँ, पानी का हल्के में मत लेना इसे, पानी का काला जादू है ये। क्या, जैसे ही आप किसी भी चीज को पानी में डालते हैं, पानी का एक ही काम है, आयंस हैं क्या, मतलब कुल मिलाकर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पानी में डालने पर पानी सबसे पहला सवाल पूछता है आयंस हैं क्या, और अगर आवाज आ गई है, बस फिर पानी न जानी, आयंस नहीं जानी, ललचाता है, लालच देता है, तरह तरह की बातें बनाता है। कैसे, दरअसल बात यह वाटर के अंदर आपको समझना होगा, हम आगे आगे जाने पर समझेंगे, अभी के लिए फिलहाल समझा देता हूं। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप बहुत टाइम बाद समझोगे कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हल्का नेगेटिव, हल्का, और हल्का दिखाने के लिए हम एक सिंबल बनाया हुआ ऐसे, डेल्टा, प्योर माइनस नहीं है, जाहिर सी बात है प्योर माइनस नहीं है, डेल्टा, डेल्टा मतलब हल्का नेगेटिव, क्यों क्या कैसे नेक्स्ट सीजन 11th क्लास में समझेंगे। यहां तो मैं सिर्फ आपको काम काम की बातें समझाने आया हूं। ऐसे बेटा, डेल्टा का मतलब प्योर नहीं है, हल्का फुल्का है, हल्का फुल्का प्लस और हल्का फुल्का माइनस, ठीक है। ऐसे करके मतलब पानी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास दोनों समान है, माइनस वाला भी मामला है, प्लस वाला भी मामला है, हल्का हल्का, पूरा नहीं है, ना 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 ना, पूरा नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, जिस चीज, दो चीजें आपस में, एक वर्ड आता है ना केमिस्ट्री में, वर्ड चलता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें आपस में घुल जाती हैं, मतलब आयंस वाली चीज प्रेफर करेगी आयन को, नॉन आयन वाली चीज प्रेफर करेगी नॉन आयन को। अरे कुछ तो वजह होती होगी ना कि चीनी पानी में देर से घुलती है और नमक बहुत तेजी से घुलता है, क्योंकि नमक आयंस रखता है, चीनी आयन नहीं रखती। इसीलिए पानी को बड़ी मशक्कत होती है चीनी को घोलने में। क्यों? घोलना चाहता नहीं था, इसलिए घोलना चाहता था यार ये मेरे टाइप का नहीं है बनता, इसलिए। अब समझो, जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला, पानी में डाल देना खट खट खट, पानी में आयंस है क्या? अंदर से ना चाहते हुए भी Na+ बोला हाँ है। बोले कौन? बोला Na, सोडियम Na+। वाटर बोलेगा तो अंदर क्या कर रहे हो भाई, बाहर आओ, ठीक है, मजेदार, बिल्कुल मजा करा देंगे तुम्हारी जिंदगी की, ऐश कटवा देंगे। बोला ऐश तो मेरे अंदर भी आ रही है। बोला कैसे? पानी पूछ रहा है कैसे? बोला मेरे को 6 Cl ने घेर रखा है, 6, गिन लो गिन लो, मेरे आजू बाजू 6 Cl मेरी खिदमत में लगे हुए हैं, मेरे को तो फुल ऑन मजा आ रहा है, क्योंकि Na+ को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस, ऑब्वियस। बोला 6 Cl ने सराउंड कर रखा है मुझे, बहुत मजेदार जिंदगी है। वाटर बोलेगा अरे यार तूने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने इसलिए बोला तू बाहर तो आ, हम भी, मेरे पास भी वो वाला मटेरियल है, मैं पूरा माइनस तो नहीं रखता, लेकिन तेरा दिल समझाने वाला माइनस मेरे पास बहुत है, मैं 6 का ही अट्रैक्शन दूंगा, मैं तुझे 6 का ही अट्रैक्शन दूंगा। बेटा मैं ये वाटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 6 6, और बोले बढ़िया अट्रैक्शन देंगे, बहुत बढ़िया, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये वाला भी अट्रैक्शन फोर्स, और ये वाला भी। बोला 6 का ही अट्रैक्शन मिलेगा। तो सोडियम बोलेगा ये क्या फायदा हुआ यार, तू तो वाली बात कर रहा है, 100 रुपये इन्वेस्ट करूं और वापस में मेरे को 100 रुपये मिल जाए, क्या फायदा? बोला नहीं जनाब यही तो तुम गलत पकड़ गए। बोले तुझे क्या अंदर घूमने फिरने की आजादी है? क्या तू अपनी मर्जी से हिल डुल सकता है? क्या तू यहां से हट करते हैं थोड़ी देर को बाहर मन करे क्या घूम सकता है? बोला नहीं, मेरे पास ये रेस्ट्रिक्शन है। Na+ बोलेगा मेरे पास ये रेस्ट्रिक्शन है, मैं घूम नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। तो बोले यही तो बात है ना, यही तो गेम है, तू बाहर आएगा, हम तुझे Z+ सिक्योरिटी भी देंगे, हम तुझे पूरी तरह से घेर के भी रखेंगे, और जहां तक मेरी टेरिटरी है, मतलब जहां जहां जितने हिस्से में पानी है, ऐसा मत समझना पूरे अर्थ की बात चल रही है, बीकर, प्लेट, कटोरी, कुछ भी, ऐसा कुछ भी जिसके अंदर पानी भरा हुआ, जिसके अंदर आप नमक डाल रहे हो, उसकी बात। बोले जितनी मेरी टेरिटरी है ना, घुमाऊंगा, खुला घूमिए, तेरा मन यहाँ रुकने का यहाँ रुकिए, तेरे को वहां जाना वहां जाइए, और उधर जाना है और उधर जाइए, बस जहां मेरी टेरिटरी है। जैसे इंडिया नहीं है, इंडिया क्या कहता है? इंडिया आपको कहता है कि आप पूरी थ्रू आउट इंडिया, आपको कहीं भी जाना, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, आप अपनी कोई सी भी आईडी कंटेन करो, घूमो आराम से। क्यों? बोले मैं, आई एम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एश्योरिंग यू, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एश्योर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दिया है कि आप विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं भी घूमिए। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वो छोड़ो, क्या। तो Na+ को सराउंड भी करेगा वाटर और घूमने की आजादी भी देगा, यही एक एक्स्ट्रा लालच, घूमने की आजादी। 6 का अट्रैक्शन जो कि उसे पहले से भी मिला हुआ था, और घूमने की आजादी, ठीक है। और बेटा मुझसे तो कहीं ज्यादा होशियार हो आप लोग, यही एक शब्द ऐसा है जो लोगों को बहुत लुभाता है, आजादी, फ्रीडम, घूमना फिरना। और Na+ इसी बात का मोहताज होकर, इसी बात पर H2O की फिदा होकर ये यहाँ से निकल आता है और बाहर आ जाता है घूमने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। बोला हाँ, तो Na+ वहां से टूट के आ जाएगा। और बेटा आप सोच के देखो, बीच वाला पोर्शन ही निकल गया तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो Cl- मुंह ताक कर बोलेगा यार ये क्या बदतमीजी है, तूने पूरा सिस्टम ही हिला के रख दिया यार, पूरा तोड़ ही दिया यार। तो वाटर बोलेगा भाई क्यों नाराज होता है बेटा,
Cl माइनस को भी वो बोलेगा अरे यार चाचा क्यों ही दुखी होते हो, अपन के पास सब सामान है, अपने पास हाइड्रोजन जिसके ऊपर हल्का फुल्का मैंने समझाया था ना प्लस भी होता है, तो यहाँ से हम इसको भी बोला अपन तेरे को भी घेरेगा रे, अपन तेरा भी ख्याल रखेगा, तू भी अपनी टेरिटरी में घूम, कहीं भी जा, कहीं भी घूम। तो बोला इसके साथ, बोला तेरी मर्जी है, तुझे इसे बाईपास करके जाना है, इधर से साइड में जाना है साइड में जा, तुझे इसे टकरा के निकलना टकरा के निकल, मैं तो वाटर हूँ, इधर भी हूँ उधर भी हूँ, आई एम द ओमनी क्या बोलना चाहिए, ओमनी प्रेजेंट। तो बोला ठीक है, मजा आ गया, मतलब समझे, समझो समझो समझो, देखो क्या समझना है। इसका मतलब अगर मैंने कभी NaCl एक्वस लिखा तो मूर्ख हो, ये वाली बात पता होनी चाहिए कि Na प्लस एक्वस अलग है, Cl माइनस एक्वस अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बंधे हुए, ज़्यादा क्या, बहुत मामूली बंधे हुए हैं। इसका मतलब पानी की टेरिटरी में ये काफ़ी हद तक फ्री है चलने के लिए, ये भी काफ़ी हद तक फ्री है चलने के लिए। अरे इसीलिए पानी में नमक डालने पर पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अलग हो गया। मगर एक सवाल है मेरा, आप सोच के देखो, एक आयन इतू सा प्लस और एक आयन इतना बड़ा प्लस, आप ही मुझे बता दो पानी इसको बढ़िया करके घेरेगा या इधर बढ़िया करके घेरेगा। यार इधर तो पानी परेशान हो जाएगा, क्यों, बोला यार यहाँ लगूं यहाँ लगूं यहाँ लगूं यहाँ लगूं, कितना घेरूं, कहाँ तक खर्च कर दूं मामला। और यहाँ मजा आएगा, यहाँ कम है में ही काम चल जाएगा, बढ़िया घेराव होगा। एक बात और, ये अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर भी है, ठीक है, जितना प्लस छोटा होता जाएगा उतना अट्रैक्शन फोर्स बढ़िया। अरे यार घर में देख लो, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, एक गोदी से उतरेगा दूसरी गोदी, दूसरी से उतरेगा तीसरी, तीसरे से उतरेगा चौथी, चौथे से उतरेगा पांचवी, घेरा घारी चलती रहती है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, हट तेरी तो दूर भगा देते हैं सब। मतलब ये आयन जितना बड़ा, आयन का साइज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही उसका घेरना, मतलब वाटर का सराउंडिंग ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, सराउंडिंग ऑफ वाटर विल डिक्रीज। अगर इसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं तो आपको समझ आने वाली है, अब समझ में आनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप किसी को भी आराम से समझा सकते हो कि आखिरकार बेरियम क्लोराइड एक्वस में, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है, वो घुला इसकी वजह से नहीं था, दरअसल घुला तो वो Cl माइनस की वजह से था, क्योंकि बेरियम का साइज बहुत बड़ा है। बेटा ये प्लस है, मैं मानता हूँ ये माइनस है, वाटर तो दोनों को घेर लेता है ना यार। तो अब की बार लालच में कौन आया, Cl माइनस, कौन नहीं आया, बेरियम का लालच क्या, बेरियम को तो बेइज्जती कर रहा है यार, वाटर बेइज्जती कर रहा है, घनी बेइज्जती है, मतलब सराउंडिंग नहीं कर रहा है, इज्जत ही नहीं दे रहा। लेकिन Cl माइनस की वजह से, दरअसल थोड़ी मोटी जो इज्जत है ना, उस Cl माइनस की वजह से इसको मिल रही है। ऐसा ही केस Na2SO4 में हुआ जनाब। Na2SO4 एक्वस में ना, ये तो मजे में है, इसकी तो ऐश कट रही है, ऐश, इसकी भी ऐश कट रही थी जैसे। लेकिन SO4 को ना यार वाटर ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा, क्यों, बहुत बड़ा है, इसीलिए वाटर इसको घेर ही नहीं पाएगा, इसको नकार देगा, इसको नेग्लेक्ट मार देगा, बल्कि पानी बार बार इससे कहेगा जितना घेर रखा ना उतने में संतुष्ट रहो, इसकी वजह से घेर रखा ना तो पूछते भी नहीं। ऐसे ही वाटर यहाँ इससे कह रहा है। तो दरअसल जब ये घुला तो दोनों अलग हुए, जब ये घुला ये भी अलग हुए, और जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो कभी कभी Na प्लस से Cl माइनस टकराएगा, Na प्लस बोलेगा और चाचा और Cl माइनस ठीक, Cl माइनस बोला बढ़िया, मजा, बहुत बढ़िया। Na प्लस मिला बेरियम से और बेरियम ठीक, अरे क्या ठीक, मजे में तो तुम ही हो, हमारा क्या है, पानी तो मैं पूछ ही ना रहा, ठीक। Na प्लस बोलेगा यार ऐसे देखते हैं। अब Cl माइनस SO4 से टकराया तो Cl माइनस से SO4 पूछ रहा है, SO4 से Cl माइनस पूछ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं और कैसे हाल, Cl माइनस बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मस्त। SO4 से ये पूछेगा Cl माइनस SO4 से, और भैया क्या, बोला यार बस पूछे ही मत, किस्मत फूटी थी जो इसके साथ लगा था, इसके चक्कर में घुलना पड़ गया, पानी बहुत बेइज्जती कर रहा है यार,
और सोच कर देखो जनाब, जब ये सारे आयंस आपस में आस पास से निकल ही रहे हैं, एक दूसरे के हाल ले ही रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बेरियम और सल्फेट भी एक दूसरे के हाल चाल लेंगे? बेरियम बोलेगा और सल्फेट भाई, सल्फेट बोलेगा और बेरियम भाई। भाई का मतलब समझ गए? कुछ विपदा आई, भाई मतलब कुछ विपदा आई। तो बेरियम बोलेगा हाँ भाई सल्फेट भाई क्या हाल, बोला बस पूछे ही मत, इसके चक्कर में घनी बेइज्जती हो रही है। बेरियम बोलेगा अपन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बोले काम करो यार, तू प्लस रखता है मैं माइनस रखता हूँ। बोला हाँ, एक काम करो, पानी ने अब तक हमें चिढ़ाया ना, अब हम मिलकर पानी को चिढ़ाएंगे। बोला कैसे? बोले एक काम करो, मैं प्लस हूं तुम माइनस हो, तो आओ 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 बॉन्डिंग बनाएं BaSO4 और अब पानी को चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अब पानी के पास कोई खास वजह नहीं रह गई बेरियम को सराउंड करने की, ना सल्फेट को सराउंड करने की। तो पानी को पहले पानी ने इन्हें लात मारी थी, अब इन्होंने पानी को लात मार दी कि जा नहीं घुलते, जा नहीं घुलते, नहीं घुलाते रहे, तूने बहुत अपनी मनमानी कर ली, तूने बहुत बेइज्जती कर ली, अब नहीं घुलते। मैं तो बागवान मूवी याद आ गई, अभिषेक बच्चन कहता ना अपने बच्चों से कि जाओ अब नहीं रहेंगे। बेरियम सल्फेट सॉलिड बन गया, Na+ और Cl- एक दूसरे से टकराते रहेंगे लेकिन सॉलिड नहीं बनेंगे। क्यों? Na+ को बहुत मजा आ रहा है पानी में, Cl- को भी बहुत मजा आ रहा है पानी में, तो NaCl जनाब, NaCl अलग हो जाएंगे। ठीक है, NaCl अलग हो जाएगा। ऐसे जैसे एक बहुत छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, दोनों अगर भाई बहन हो तो आप सोच कर देखें, छोटे वाले की तो बहुत पूछ है, बड़े वाले को पूछ ही नहीं रहा, बड़ा वाला अपना ही साथी ढूंढ लेता है कि ऐसी की तैसी में बढ़ जाओ तुम घर वालों, हमें नहीं पूछ रहे, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे, वो अपनी अलग ही मटर भुनाने लगते हैं अलग। तो दरअसल ये राज छिपा था इस रिएक्शन में, और इसी वजह से बेटा ये बन रहा है ना, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड मानी जा रही है, इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड मानी जा रही है क्योंकि ये बन रहा है। और आप सोच कर देखो यार, आयंस तो एक दूसरे से टकरा ही रहे थे, Na+ तो इससे भी टकराया था, Na+ तो उससे भी टकराया था, Na+ तो SO4 से भी टकराया था, SO4 सबसे सब कुछ हर कोई, जैसे भीड़ में लोग एक दूसरे से टकराते हैं ना, ऐसे टकराव चल रहा था। लेकिन Na+ ने इसके साथ सॉलिड बनाना मंजूर नहीं करा, इसलिए नहीं करा, बोला पानी में बहुत मजा आ रहा है, ये भी बोलेगा पानी में बहुत मजा आ रहा है, ये बोलेगा पानी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बेइज्जती हो रही है, ये भी बोलेगा पानी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बहुत बेइज्जती है। बोले काम करो, अपन बेइज्जती वाले लोग अलग होकर अब हम पानी को चिढ़ाएंगे, अब हम पानी को ही बॉयकॉट कर देंगे, पानी को ही अलग हटा देंगे और क्या बना लेंगे? सॉलिड। और धीरे 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 ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं और वो अपनी एक्वस फॉर्म में ही रह गया, ये एक्वस, ये सॉलिड, वो एक्वस, राइट। तो दोस्तों आज का डिस्कशन मोस्टली इस पर बेस्ड रह गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। आपसे विनती है कि आप जरूर बताएं कि कैसा लगा इस कहानी के जरिए, क्या समझ में आया। 4 टाइप्स हम रिएक्शंस के पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चार टाइप की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, 5वें टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स। और आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि काफ़ी देर हो ही गई है और थोड़ा मेरा गला भी सूख ही रहा है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट, ऐसा भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी हाँ, कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट के लिए नंबर मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 9149297986। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप अपना डाउट मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा प्रयास किया है कि आपको बहुत बड़े लेवल पर ना ले जाते हुए भी आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, क्यों आयंस को ज़रूरत पड़ गई एक्सचेंज होने की। दरअसल बेटा 2 आयंस की मजबूरी थी, यहाँ बेरियम की मजबूरी थी, वहाँ SO4 2- की मजबूरी थी, यहाँ बेरियम बदनाम हुआ फिर रहा था, यहाँ बेरियम बेइज्जत हो रहा था, वहाँ सल्फेट बेइज्जत हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर कसम खाई कि अब हम पानी में नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए, इन दोनों ने टकराते ही इस मौके को गवाया नहीं, और गवाया नहीं तो क्या बना लिया, प्लस और माइनस मिलकर कंपाउंड बन गया और वो कंपाउंड ने सॉलिड बनाया, सॉलिड बनाकर सेटल डाउन हो गया।
तो दरअसल ये दोनों की वजह से रिएक्शन आगे बढ़ी है, इन दोनों की वजह से तो रिएक्शन कभी आगे जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ना तो भाई साहब ये बैठने को तैयार है, ना ये बैठने को तैयार है, क्योंकि पानी में मजे इसको भी आ रहे हैं, मजोवारो है पूरा, और इसमें भी वो कहते हैं ना, वो शायद मथुरा की लैंग्वेज में बोलते हैं मजोवारो है। खैर, तो इसको भी बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, इसको भी बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। तो ये देखो अभी भी एक्वस है, अभी भी एक्वस है। एक्वस मतलब Na+ अलग है, Cl- अभी भी अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल गए, एक साथ मिलकर ये सॉलिड बनाकर शटर डाउन हो गए। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।